धीरज ने गेम प्ले कर दिया तो सब लोग खिसियाई बुआ की तरह सब मुंह फुलाते फिर रहे घर में। इसके अलावा इसके पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए। फिर जिस शो में वो जाता है वहाँ पे कोई ना कोई लड़की उसकी सिफारिश लगाने के लिए पहले से ही तैयार रहती है। अपना बाकी बचा खुचा रिलेशनशिप नेक्स्ट रियलिटी शो में कंटिन्यू करना। कम करो, योगेश को डायरेक्ट ट्रॉफी उठा के दे दो क्योंकि योगेश का सपना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल लॉकअप के अंदर बहुत कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ हुआ था। अच्छा भले जनता कुछ नए टैग्स लाई हैं। इल्जाम 2.0 इल्जाम 2.0 श्रेया टूरिस्ट का टैग किसे दिया जाना चाहिए? शिवांगी डेफिनेटली टूरिस्ट है। के करियर के लगे हों, लेकिन भाई शो के अंदर आके उसने थोड़ा तो मसाला और तड़का दिया ही था कल। ये जो हमारा लॉकअप है, ये शो इज अबाउट सीक्रेट्स। आप बाहर के सीक्रेट्स हैं या बाहर के रूमर्स हैं, वो आप यहाँ रिवील कर रही है लोगों के। किसी के कैरेक्टर पे एज अ वुमन टू डू दिस टू अनदर वुमन इज क्वेश्चनेबल। इससे अच्छा है कि तुम मेरे अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दो, क्योंकि शिल्पा को तो ज्यादा कुछ बोला नहीं था, बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने शिवांगी के लिए बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था कि ये जिस शो में जाती है उसके साथ इसका चक्कर चलने लगता है। तो भाई यहाँ पे इसको ज्यादा बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसको कम बोला गया। यहाँ पे हर्षद और शिवांगी का आपस में ही गेम चल रहा है। शिवांगी का गेम है रोना और हर्षद का गेम है उसको चुप कराना, या फिर सीधा कबीर सिंह ही बन जाना कि आपको मैं पूरी दुनिया उखाड़ दूंगा, पूरी दुनिया बदल दूंगा, ऐसा हरकत करना। तो भाई इन लोगों का लव एंगल ही दिख रहा है बाहर, जो कि श्रेया ने बिल्कुल सही गैस किया था। अब वो उसको समझा रही है तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। शिल्पा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है इन दोनों के। उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम लोग को अपना अपना गेम खेलना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, इन लोगों को लग रहा है कि हमें अलग करना चाहती है। धीरज ने गेम प्ले कर दिया तो सब लोग खिसियाई बुआ की तरह सब मुंह फुलाते फिर रहे घर में। शिवांगी लव्स यू मैन, तूने शरांगी गिरा दिया, इतना ब्लाइंड हो गया तू। Did you did that twice, no? Sophie is more important. I didn't know that. Maybe that is why I'm this happy. गेम खेले तो घर वालों को प्रॉब्लम, गेम ना खेले तो बाहर वालों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बेचारा धीरज करे क्या? उसका गेम यही था, हमें अपने डिपेंडेंट को सेव करने के लिए हमें दूसरों का गेम बिगाड़ना है। तो उसने वो किया, सबके ब्लॉक जाके तोड़े। अब उसने गेम खेल दिया तो भाई तेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी शिवांगी थी ना, तो तूने सूफी का कैसे नहीं तोड़ा? तूने सूफी के लिए खेला, तूने शिवांगी का ब्लॉक क्यों तोड़ा? फलाना ढिमकाना। भाई गेम है, गेम खेलो ना भाई। यहाँ पे तुम भाईचारा या रिश्ता बनाने आए हो क्या? ये रिश्ता बनाने वाला गेम नहीं है। रिश्ता बनाने वाला गेम स्प्लिट है, वहां जाना, तब वहां जाके अच्छे से तुम लोग दोस्ती बनाना, प्यार बनाना, जो बनाना है तुम लोग बनाते रहना। ये शो रिश्ता बनाने का नहीं है। जो टास्क हारा उससे ज्यादा दुख दूसरे को हो रहा है कि तूने मेरा ब्लॉक कैसे तोड़ा। ओके, जब आप लोग दोनों अंदर आए थे ना, हमें लगा था कि आकांक्षा आपकी शैडो है, बट ये 2 हफ्ते में आप इनके शैडो लग रहे। ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाई जब से आकांक्षा गई है योगेश कहीं दिखाई ही नहीं है, और जब आकांक्षा थी भी तो योगेश सिर्फ उसके पीछे ही दिखता था। उसका कोई अपना खुद का गेम तो है नहीं। अब आकांक्षा और योगेश का गेम भी श्रेया के अराउंड ही है। अगर श्रेया नहीं होती तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग यहाँ पे बात किससे करते, लड़ाई किससे करते, क्योंकि फिर तो इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं रहता ना। पलटू आई विल से सूफी। आज ही रियलाइज हुआ आकांक्षा जानती है। के बाद जितनी भी जो भी बात हुई था ना, वो ये था कि टास्क के टाइम पे मैं भी धीरज को देख रहा था। धीरज हैज लॉस्ट इट। सूफी पलटू है जस्ट बिकॉज सूफी ने आकांक्षा और हर्षद के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं किया, अपना गेम खेला, तो वो पलटू हो गया। यहाँ पे पलटू का टैग कोई डिजर्व करता है तो वो राम जी है। जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखता है वो वहां पलट जाते हैं। जब आकांक्षा का इतना बड़ा सीन हुआ श्रेया के साथ, तब उसका सपोर्ट किया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए श्रेया के लिए, हाँ भाई सिंपैथी आ गई उसके अंदर। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि आकांक्षा फैन फेवरेट बन चुकी है, उसको भाई शाबाशी दे रहा है ये। तो सबसे बड़ा यहाँ पे पलटू राम कपूर ही है। आई गेट अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा फिजिकलिटी वगैरह भी जो करती है वो, उससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूँ। सर धूपर खुद आता है मेरे साथ डांस करता है, फिर बोल रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल कर रही हूँ। आई थिंक आई एम अग्री विद धीरज धूपर, क्योंकि आकांक्षा चमोला गेम क्या दिखा रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर आकांक्षा चमोला ऐसी हरकतें कर रही है जहाँ पे वो कभी पैम के साथ चिपकने लगती है, कभी वरुण के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, कभी राम जी के साथ, कभी धीरज धूपर के साथ, तो भाई वो अपना गेम ही वही दिखाती है, तो लोग उसको उसके अकॉर्डिंग ही जज करेंगे ना। आकांक्षा चमोला का जो 2 सीक्रेट है, बहुत बड़े सीक्रेट, कि गौरव से उसका डिवोर्स होने वाला है और जो वो बाइक सेक्सुअल है, उसके बाद अगर वो शो में आके ऐसी हरकतें करेगी तो भाई लोगों को यही लगेगा। और ये सिर्फ घर के अंदर की जजमेंट नहीं है, ये घर के बाहर की भी जजमेंट है कि आखिर आकांक्षा चमोला कर क्या रही है। इसके अलावा इसके पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि धीरज डेफिनेटली एक टूरिस्ट है, हर्षद और शिवांगी भी एक टूरिस्ट है।
श्रेया ने टूरिस्ट का टैग दिया धीरज धूपर, हर्षद एंड शिवांगी, जो कि बिल्कुल सही टैग था। ऑफकोर्स ये लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, इनका वीजा लगेगा, ये लोग घर जाएंगे। कंटेंट उसको लगता है कि ऐसे कंटेंट जिस तरीके से वो बना रही है कंटेंट है वो जो कर रही है और जिस तरीके से वो बात कर रही है, जो भी हरकतें कर रही है, दैट्स व्हाट शी थिंक्स इज समथिंग व्हिच शी इज गिविंग अप टू द शो। लोगों को लगता है कि गेम शो का मतलब ये नहीं होता है लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे के सीक्रेट रिवील करना। ऑफ कोर्स गेम का मतलब ये नहीं होता, लेकिन तुम और कुछ भी तो दिखाओ। अगर तुम्हें गेम का पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि सिर्फ गेम लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता है, तो तुम उसको बदल दो ना भाई। तुम वो भी काम तो नहीं कर रहे ना, तुम सिर्फ यहाँ पे दोस्ती बनाने आए हो, सबसे मिलजुल के रहोगे। तुमने गेम खेल दिया तो लोगों ने तुम्हें गिल्ट में डाल दिया, तो गेम ये नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी शो का मतलब है कलेश। जब कलेश होगा रियलिटी शो में तभी टीआरपी मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज अ ट्रू। देखो धीरज, एक बंदा है जिसका सपना है ये शो जीतना। मुझे समझ में नहीं आ रहा योगेश के सपने खत्म होंगे कि नहीं होंगे। वो जिस शो में जाता है उसका एक नया सपना आ जाता है, फिर जिस शो में वो जाता है वहां पे कोई ना कोई लड़की उसकी सिफारिश लगाने के लिए पहले से ही तैयार रहती है कि योगेश का सपना था। एक काम करो, योगेश को डायरेक्ट ट्रॉफी उठा के दे दो, क्योंकि योगेश का सपना है। ना उसका सपना रोडीज में पूरा हुआ, ना उसका सपना स्प्लिटला में पूरा हुआ, ना उसका सपना लॉकअप में पूरा हुआ, ना उसका सपना बिग बॉस में पूरा होने वाला है। तो उसका सपना कहीं पूरा होने वाला नहीं है। जब स्प्लिटला में था तो रूरू योगेश के लिए रो रही थी कि स्प्लिटला जीतना इसका सपना था, मैंने देखा है इसको छुप छुप के रोते हुए। अब यहाँ पे लॉकअप के अंदर आया है तो आकांक्षा कह रही है योगेश का जीतना ये सपना था। स्प्लिटला के अंदर तो उसका सपना तोड़ने पे तुली हुई थी, और अभी यहाँ पे आके सिफारिश लगा रही है कि योगेश का ये सपना था। पता नहीं यार योगेश भाई, सबका सपना होता है रियलिटी शो में जाना, उसको जीतना, सबका सपना होता है। लेकिन भाई योगेश के जो सपने का मजाक है ना, वो योगेश ने खुद ने बना दिया है। सपना था, सपना था, सपने से बाहर आओ भाई तुम, या तुम्हें ऐसे ही ट्रॉफी पकड़ा दी जाए। योगेश तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन हाँ तुम लोग नेक्स्ट रियलिटी शो में जाओगे ना साथ में, तो अपना बाकी बचा खुचा रिलेशनशिप नेक्स्ट रियलिटी शो में कंटिन्यू करना। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।